हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है रिसोर्सेज की। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि किस रिसोर्सेज से पढ़कर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं। रिसोर्सेज आर लाइक योर वीडियोज़ हो गया एंड ऑनलाइन आप कोई बैच परचेज़ कर सकते हो एंड बुक्स। सबसे जो मेजर कंसर्न रहता है वो रहता है बुक्स को लेकर कि कौन सी बुक्स से पढ़कर हमारा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है। तो देखिए, इसका आंसर है कि अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। विदाउट हैंड रिटन नोट्स आप चीज़ों को पढ़ लोगे, अच्छे से कर भी लोगे, बट जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको उन्हीं बुक्स को दोबारा से खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस बुक से मैंने क्या पढ़ा था, किस बुक से मैंने क्या किया था। पीवाईक्यूज़ जब लगाओगे तो आपको हर एक बुक को छांट कर देखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ था। इससे बेटर है कि आप हैंड रिटन नोट बनाओ, भले ही आप किसी ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ते हैं या आप किसी बुक से पढ़ते हो। आप हेल्प के लिए अपने पास बुक रख सकते हो और किसी ऑनलाइन रिसोर्स से भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आने वाली वीडियोस में मैं भी आपको कवर कराऊंगी कॉन्सेप्ट विद पीवाईक्यूज़, जिससे होगा क्या, आपको एक ही जगह चीज़ें मिलेगी। जैसे मैं आपको कराऊंगी पहले कॉन्सेप्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल ऑफ टीचिंग, कि लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके इमीडिएट बाद हम करेंगे उसके पीवाईक्यूज़। इससे क्या होगा, आपको एक स्ट्रक्चर मैनर में चीज़ें मिल जाएगी। एक तो आपको मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, और एक तो आपको मिल जाएगा कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो एक मेरी शॉर्ट वीडियो भी आने वाली है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। अब ऐसा नहीं है कि हैंड रिटन में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पैराग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट एक नोटबुक लेकर उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लाइक माइंड मैपिंग कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू दिखाऊंगी। जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने भी जो है मोस्ट ऑफ माय स्टडीज़ जो मेरी है वो इसी तरीके से रही थी। पहले आप कॉन्सेप्ट निकालो, देन आप उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ निकालो। इससे आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, आप एक सॉल्यूशन पे पहुंचोगे। अब जैसा कि अगर मैं बुक्स के अकॉर्डिंग बात करूं, अगर आप बुक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक्स में हमारे पास केवीएस मदान की बुक रहती है, आप उससे पढ़ सकते हो। पेपर 1 की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वो बेस्ट है। उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी है और कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हैं, जहां आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएंगे। ठीक है, और बेटर सजेशन यही है कि आप जितने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे उतना चीज़ें आपको क्लियर होगी। एंड ट्रस्ट मी, फॉर द रिवीजन हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट। लास्ट मोमेंट पे आपको हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा से कुछ नहीं। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी एग्ज़ाम के लिए 3 मंथ्स का टाइम है। पहले आप क्या कर सकते हो, सिलेबस अपना कवर कर सकते हो जिस भी तरीके से, एक्स्ट्रा टाइम देकर, क्योंकि टाइम लिमिट अब काफ़ी कम हो गया है। तो एक्स्ट्रा टाइम देकर आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को कवर कीजिए। एंड जो आपके पास 1 मंथ रह जाएगा लास्ट का, उसमें आपको न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट सॉल्व द पीवाईक्यू ओनली। पीवाईक्यू लगाकर आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे उनको आपने रिवाइज़ करना है। जैसे आप मेरे भी नोट्स को देखोगे तो उसमें भी क्या है, माइंड मैपिंग के साथ बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत फुल पैराग्राफ आप लिख रहे हो या आप बहुत ही ज़्यादा कुछ लिख रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि नोट्स बनाने में हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अगर हम नोट्स बनाते रह जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कब। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप पहले तो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, पहले उसको बुक से पढ़ लो, देन आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। आफ्टर दैट बैठ कर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब आप एक कॉन्सेप्ट को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ चुके होंगे, देन आपको उसको रिवाइज़ करना है।
अब रिवाइज़ जब करोगे, रिवाइज़ करते समय आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, मैंने पहले कह दिया, रिवीजन में आपको हेल्प हो जाएगी। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ऑनलाइन बुक्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। आप बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा करके कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे पढ़ना है, अब हम किस बुक को टाइम दें। जैसे PYQs की, मॉक टेस्ट की, आप इतनी इतनी बुक्स तो ले लोगे, लेकिन उनको पढ़ोगे कब? तो बेस्ट है आप एक बुक ले सकते हैं जो कि KVS मदान की है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पर जाकर अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप विद PYQs उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी, जैसे अगर आप KVS मदान से पढ़ रहे हैं तो आप क्या करो, उससे एक कॉन्सेप्ट निकालो, उसे पढ़ो और उससे रिलेटेड PYQs को सर्च करो कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया है या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने ये देखा है कि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हमारा थोड़ा जो माइंड है वो उतना ध्यान से उन सब चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाता है। तो इसके लिए बेटर है कि हम थोड़ा स्किप कर देते हैं चीज़ों को। जैसे लाइक हम पढ़ते हैं फिर हम एक सेक्शन को छोड़ देंगे ये सोचकर कि शायद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट जब हम PYQ देखते हैं या फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम पाते हैं कि यही क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो इसके लिए बेस्ट होता है आपका PYQ। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो PYQ से सॉल्व हो जाएंगे। तो जो मेरी ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न था वो ये था कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, मेन आपका है हैंड रिटन नोट्स, नॉट प्रिंटेड एंड नॉट रिलाई ओनली ऑन बुक्स। आपको हैंड रिटन बनाना होगा। ऑल द 10 यूनिट्स, जितनी भी 10 की 10 यूनिट्स हैं वो आपको बनानी होगी। एंड मेरा सजेशन आपको ये भी है कि जो DI रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसको हर दिन लगाओ। 5 क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस करो। उसके अलावा जो भी यूनिट आपका चल रहा है, जैसे मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, उसके बाद आप उसको करो, लेकिन पहले आप DI हर दिन लगाओ। जिससे क्या होगा, DI आपको पता है श्योर शॉर्ट वो 10 मार्क्स का है, वहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ आया होगा कि क्या ऑनलाइन रिसोर्स बेटर है या फिर कोई बुक है जिसको पढ़कर हम UGC नेट क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बुक को पढ़कर हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जो आपके लिए सबसे बेटर है और सबसे बेस्ट है। और अगर आपको फिर भी बुक से पढ़ना है तो मैंने आपको बुक का रेफरेंस दे दिया है कि आप KVS मदान से पढ़ सकते हैं, और कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में क्या रहता है कि स्ट्रक्चर में चीज़ें नहीं रहती हैं, इन द स्ट्रक्चर मैनर आपको नहीं मिलेगा। मीन्स कभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा, कभी आपको RC मिलेगा, कभी आपको LR मिलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर मैनर में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है या आपको किन किन रिसोर्सेज है या आपको मुझसे अगर पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।